एवरीवन, हर हर महादेव। वेलकम बैक टू एग्जाम राइडर। एंड आज हम लोग अपने स्टैक्स का पहला क्वेश्चन करेंगे, दैट इज वैलिड पैरेंथेसिस। एंड टू बी ऑनेस्ट, ये बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है, बट स्टिल जो इनिशियल स्टार्ट होता है उसमें बच्चे इसमें काफी फंस जाते हैं। तो एक बार उनका सारा डाउट आज क्लियर कर देंगे, ठीक है ना। सो फटाफट चलते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे उन्होंने ये कहा है कि हमारे पास क्या कहते हैं, हमारे पास एक कोई भी स्ट्रिंग दे रखी होगी, उस स्ट्रिंग के अंदर हमारे पास बहुत सारे पैरेंथेसिस होंगे, राइट। तो हमें बताना है क्या ये वैलिड है। वैलिड तब होंगे कि जब उसका ओपनिंग और क्लोजिंग एक साथ मिल जाए। लाइक ओपनिंग क्लोजिंग मिल गया, ठीक है, देन ओपनिंग क्लोजिंग मिल गया, और देन ओपनिंग क्लोजिंग मिल गया। लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पे ऐसे हो जाए या ऐसे हो जाए तो ये एरर दे देगा, ठीक है ना। ये चीज नहीं चलेगी। नाउ वैसे तो मुझे बोलना नहीं चाहिए था कि ये हमारा स्टैक्स का पहला प्रॉब्लम, बिकॉज जब भी आप लोग सॉल्व करें बिना देखे करें, बिना सोचे करें, बट स्टिल यहाँ पे अब मैंने बोल दिया, तो चलिए फटाफट इसकी अप्रोच पे चलते हैं। इसकी जस्ट वर्क अपॉन द अप्रोच ऑफ दिस प्रॉब्लम। सो यहाँ पे अगर आप एक चीज नोटिस करें कि वंस माय क्लोजिंग ब्रैकेट स्टार्ट, मेरा ओपनिंग, नहीं ये नहीं हो सकता। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द अप्रोच, राइट। सो यहाँ पे सबसे पहले ये चीज नोटिस करिए कि जब आपका क्लोजिंग आए, अगर तो वो आंसर है, सही है, ट्रू है, तो यहाँ पे हमेशा ओपनिंग का कुछ पड़ा रहे। एंड वी नो कि हमारा क्लोजिंग इज टू कट द ब्रैकेट। लाइक फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, अगर हम यहां से ट्रेवर्स कर रहे हैं तो हमारा जो क्लोजिंग ब्रैकेट होगा वो इस वाले को लेने आएगा। इस तरीके से सोचिए कि मैं यहां से गया, जब तक मेरे पास ओपनिंग थी मैं उनको कहीं रखता गया, रखता गया, रखता गया। मेरे पास कोई क्लोजिंग आया, वो क्लोजिंग कहता भाई मुझे मेरा वाला दे दो, और मैं चला। ओके, ये वाला आया, वो कहता मुझे मेरा वाला दे दो, मैं चला। मुझे मेरा वाला दे दो, यहाँ पे अब इसका वाला, तो मैं चला। इस तरीके से इस अप्रोच को सोचने की कोशिश कीजिए। अब यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल यू हैव दिस, राइट। नाउ ये वाला आया, कहता मुझे मेरा वाला दे दो, मैं चला। ये वाला कहता मुझे मेरा वाला नहीं मिला, तो मैं यहाँ से फॉल्स रिटर्न कर दूंगा। अब मुझे क्या करना है, नाउ आई वांट डेटा स्ट्रक्चर, नाउ आई वांट डेटा स्ट्रक्चर कि वो मेरे सारे एलिमेंट्स को उसके ऑर्डर के हिसाब से रखे। लाइक फॉर एग्जांपल आप ये देखिए, ये मेरा स्टोर हो गया, ये मेरा स्टोर हो गया यहाँ तक। अब जैसे मेरा क्लोजिंग वाला आया, क्लोजिंग वाला क्या कहता, ये उसका क्लोजिंग वाला था, ये वाला क्लोजिंग वाला था, वो कहता मुझे मेरा वाला दे दो। अगर उसे मेरा वाला नहीं मिला तो मैं रिटर्न कर दूंगा फॉल्स। अब उसे मेरा वाला कैसे मिलेगा, मेरा वाला मिलेगा उसका टॉप एलिमेंट है, स्टैक का टॉप एलिमेंट है। अब मैंने स्टैक बोल ही दिया है, तो अब हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे जो डेटा स्ट्रक्चर है जो कि यूज हो रहा है, दैट इज अ स्टैक, राइट, जो कि उसे ऑर्डर वाइज, लेवल वाइज रख रहा है। सो ये आया, वो कहता मेरा, मैं सबसे पहले आया हूँ, राइट, मैं सबसे पहले आया, या फिर मैं अभी लेटेस्ट हूँ, तो मुझे मेरा लेटेस्ट वाला ओपनिंग टैग चाहिए। मेरे को मेरा ओपनिंग टैग दे दो, मैं चला जाऊंगा, नहीं दोगे तो मैं फॉल्स रिटर्न कर दूंगा। तो एस टॉप चेक करोगे, ये चीज बराबर हुई, मतलब बराबर नहीं, ये दोनों मिलते हुए तो ठीक है, आगे बढ़ते रहो, वरना फॉल्स रिटर्न कर दो। ठीक है, नंबर वन पॉइंट। नंबर टू, अगर ये स्टैक एम्प्टी हुआ और कोई क्लोजिंग आ गई, तो क्या वो चीज सही है? नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपकी स्टैक एम्प्टी है, उसको उसका भाई मिला ही नहीं, तो बस फॉल्स रिटर्न कर दो। नंबर थ्री कि सारे के सारे क्लोजिंग खत्म हो गए, एरे खत्म हो गई, बट स्टैक में भी ये सारे पड़े, तो क्या इन्हें इनका भाई बंधु मिला? नहीं, तो क्या करोगे? फॉल्स रिटर्न कर दोगे। ठीक है जी। सो इन सारी चीजों के ऊपर अब हम इसका कोड देखते हैं। कोड मैंने ऑलरेडी लिख रखा है, बिकॉज कोड वाज वेरी बेसिक। तो एक बार आप लोग देख लीजिए उस कोड को। सो यहाँ पे हम लोगों ने एक स्टैक लिया, एन लिया, और हर लूप में जब तक हमारे पास जितनी भी हमारी ओपनिंग टैग्स थी उनको हमने स्टैक में पुश कर दिया। अब जैसे ही कोई क्लोजिंग आई, क्लोजिंग के टाइम पे अगर स्टैक एम्प्टी है तो आप फॉल्स रिटर्न कर देंगे, नंबर वन। अब यहाँ पे तीन कंडीशन आएंगी कि क्या ये वाला क्लोजिंग है, या ये वाला क्लोजिंग है, या ये वाला क्लोजिंग है। तीन टाइप की क्लोजिंग थी, अगर तीनों में से कोई भी क्लोजिंग आएगी तो उसकी डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन होगी। बिकॉज अब इस वाली क्लोजिंग के लिए हमें ये दोनों भाई नहीं चाहिए, इस वाली क्लोजिंग के लिए हमें ये दोनों नहीं चाहिए, और इसके लिए हमें ये दोनों नहीं चाहिए। तो अगर ये आई और हमारे एच डॉट टॉप में ये दोनों में से कोई पड़ा हुआ, तो फॉल्स रिटर्न कर दो। सिमिलर फॉर दिस, सिमिलर फॉर दिस। एंड अगर हम लोगों को वो मिल जाता है और
अब देखो हमने अपने इस वाले को जो हमारा क्लोजिंग टैग था उसको नहीं डाला स्टैक में, हम सिर्फ इसको बाहर निकालेंगे, हम कहेंगे भाई तू आजा चल बाहर निकल। तो उसी तरीके से हम लोग बस एच डॉट पॉप कर देंगे वंस, एंड वंस दिस इज फुल्ली कंप्लीट हम लोग यहाँ चेक करेंगे क्या क्या स्टैक एम्प्टी है, अगर स्टैक एम्प्टी है तो ट्रू रिटर्न कर देंगे वरना फिर फॉल्स रिटर्न कर देंगे, राइट। तो इस तरीके से ये कुछ होता है, राइट। सो that's all from myself for today for this video, because to be honest it was an easy problem। बाकी कोई भी डाउट्स हो, कुछ भी आपको जानना हो तो आप लोग कमेंट्स कर सकते हैं, उसका मैं आंसर जरूर दूंगा, राइट। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हर हर महादेव।